This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज है 24 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को आप थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं और आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और खैर, ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी और जीवन रोशनी में हम जीवन मूल्यों को जानते हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो दोहे के माध्यम से हो या फिर किसी बड़े के जीवन को अध्ययन करते हुए हम जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसके साथ साथ आप भी अपने राय हमें बताते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है और लाइव कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं जिनको हम ऑथर कहेंगे, स्पीकर कहेंगे, कोच कहेंगे, फैसिलिटेटर कहेंगे, मेडिटेशन एक्सपर्ट कहेंगे, दत्ता रोकड़े भाई जी। और इन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं। इन्हें काफ़ी समय से एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा। पर्सनल एम्पावरमेंट कोच और कॉरपोरेट फैसिलिटेटर के रूप में बहुत सारे विषय पर वो बात करते हैं। अगर इन जनरल में कहूँ, लगभग मेरे सामने जो है वो 50 से ज़्यादा विषय हैं। इन सारे विषयों को बताऊंगी तो शायद जीवन रोशनी कार्यक्रम ही कम पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे स्मूथ बनाया जाए, कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, इस बारे में वो यूथ को सिखाते हैं। तो आज हमारे मध्य ऐसे एक्सपर्ट है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रोताओं के साथ वो बातचीत करेंगे और हम उनसे बहुत सारे खजाने जो है वो निकालेंगे। दत्ता भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, तो जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, तो एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं या आज भी वो अपने मूल्यों को खोज रहे होते हैं कहीं ना कहीं? ये तो देखिए, हमारे लाइफ में वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो जीवन के जो मूल्य है या वैल्यूज़ है, ये हमें हर प्रकार से जैसे हमारी लाइफ को शेप देते रहते हैं जी। और हमारी जैसे जैसे लाइफ के गोल्स हम सेट करते हैं तो उस अनुसार हमारे अंदर वो गुण तो है ही, वो मूल्य तो है ही, लेकिन उसकी प्रायोरिटी मैं कहूँगा कि चेंज होती है जी, है ना। जैसे अगर हम कोई स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम है, तो वो डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करेगा, है ना, पढ़ाई करेगा, फोकस्ड रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये उसकी प्रायोरिटी हो जाती है। ओके। और वही स्टूडेंट अगर छुट्टी है तो क्या करेगा? एंजॉय करेगा, खुश रहेगा, है ना, खेलेगा। तो ये इस तरह से उसके क्या होगी, प्रायोरिटीज़, वो गुण जो है, वो मूल्य जो है, वो प्रायोरिटी पे आ गए। ओके, सो प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे हमारे मूल्य चेंज होता रहता है। गोल्स चेंज होते हैं, हाँ, पर मूल्य वही रहते हैं। हाँ, मूल्य तो हमारे अंदर सारे क्वालिटी, सारी जो वैल्यूज़ है वो हमारे अंदर तो है ही। बस जैसे जैसे हमारे गोल्स होते हैं उस अनुसार हम उन मूल्यों को प्राधान्य देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। जी, तो मूल्य होने से हमें फ़ायदा क्या है? मूल्य जो है, वैल्यूज़ कहे, मूल्य कहे, ये हमारे लाइफ के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हमें लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो अगर हम अपने जीवन के इन मूल्यों को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। जी, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको लाइफ में जैसे जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस करना है, तो आप अपने से पूछते हो कि क्या मैं जॉब करते हुए खुश हूँ क्या? तो खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे खुशी मिल रही है, या मुझे बहुत ऐसा लगता है सुबह उठ के अरे यार आज वापस ऑफिस जाना है, क्या ये ख्याल आता है? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे मैं देखता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, जॉब कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छा है, जो बाकी लोग आशा रखते हैं कि नहीं मेरी एक परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए। जैसे होता है कि लोग कहते हैं नहीं शादी हो, बच्चे हो, इतना बैंक बैलेंस हो, मतलब जो भी उनके एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक परफेक्ट फ्रेम ऑफ लाइफ होता है, तो वो होते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन अंदर नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हम वो काम करते हैं लेकिन वो वैल्यूज़ जो है वो हम एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज़ हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो डिसीजंस लेने के लिए हमें वैल्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं।
जी, ओके। कहीं ना कहीं क्या वैल्यूज़ एक इंसान को इंसान बनाता है, इंसानियत से भरपूर कर देता है? ऑफ कोर्स ये हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करता है, जी। हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा देता है, हमारा व्यवहार उससे बहुत अच्छा बनता है। जी, बिल्कुल। तो श्रोताओं, आप क्या सोच रहे हैं कि जो मूल्य हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन को क्या बनाता है? आपके नज़रिया से आप क्या सोचते हैं? आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। तो आइए यहाँ पर एक अल्फराम लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस गाने के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM और ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी। मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, इससे बढ़कर क्या होगी और खुशी की बात। मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ। मूल्य शिक्षा मानव को ये सच्ची राह दिखाएगी, आध्यात्मिकता शक्ति भर हमको गुणवान बनाएगी। मूल्य शिक्षा मानव को ये सच्ची राह दिखाएगी, आध्यात्मिकता शक्ति भर हमको गुणवान बनाएगी। एक नयन है, एक नूर, एक आशा, एक विश्वास, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ, मूल्य शिक्षा आध्यात्मिकता दोनों चले एक साथ। अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है। क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए। त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9414152250 या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल। रुक तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से। हवलदार कड़क, हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना, ठीक। ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, और हम जीवन रोशनी में रिवाइज कर रहे हैं कितने सारे मूल्यों को हमने जाना है कहीं ना कहीं। लेकिन मूल्य क्यों ज़रूरी है, मूल्यों को पहचानेंगे कैसे, कहाँ पर हम अपने मूल्यों को दर्शाते हैं और अपने वैल्यूज़ के साथ हम कार्य क्षेत्र में आते हैं।
तो ये सब कैसे पहचाने? कई बार हम दूसरों के गुण को तो पहचान लेते हैं, उनके अवगुण को भी पहचान लेते हैं, नहीं जब खुद के बारे में सोचा जाता है, खुद के गुण अवगुण को पहचानने में बहुत बार मुश्किल लगता है। तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट दत्ता भाई जी हैं, आइए उनसे जानते हैं और इसे और विस्तृत रूप से डीपली समझते हैं इन मूल्यों को। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जी, तो जैसे ब्रेक से पहले आपने कहा कि मूल्य हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है और इसके साथ साथ एक हमें शेप देती है। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अपने अच्छाइयाँ या मूल्यों को हम कैसे पहचानेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हम दूसरों के गुण अवगुण बहुत इजीली देख सकते हैं और वो बहुत हमारे लिए इजी है क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद को देखना होता है, तो हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो उसके लिए हम काफ़ी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हमारे वैल्यूज़, कौन से वैल्यूज़ के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की पसंद अलग है। अब आप चेक करो, जैसे अगर आपको कोई गीत बहुत पसंद है तो वो कौन सा गीत है, और उन गीतों में वो सुनते हुए आप अपने आप से पूछो कि मैं एक गीत सुन रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या अच्छा लग रहा है, तो कौन सी क्वालिटीज़ मुझे उसमें बहुत अच्छी लग रही है। या फिर आप देखो आपके फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे आपके आसपास है, आपके परिवार में है, आपके स्कूल या ऑफिस में है, या कोई हिस्टोरिकल फिगर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी हो सकता है। वो पर्सनालिटी हमें क्यों अच्छी लगती है, उनकी कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज़ हमें अच्छी लगती है। ओके, जैसे कि मेरा एक गाना है, जब हम पढ़ाई करते थे तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 3 इडियट्स, और सब लोग गाते थे ये गाना कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोला ऑल इज वेल। राइट। तो इसमें क्या मूल्य आएगा? ये तो है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए ठीक है, ओके ऑल इज वेल, तो इसमें कौन से गुण रिफ्लेक्ट करते हैं? आप अपने आप से पूछो कि आप ये क्यों सुन रहे हैं गाना, वो सुन के आपको कौन सी फीलिंग्स आप इमर्ज होती है, या कौन सी फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, कैसा लगता है? लाइटनेस, या फिर ऐसा करते कि ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब टेंशन तो है बट थोड़ा सा रिलैक्स करो और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, ऐसा टाइप। वेरी गुड। तो उसमें आप जैसे निश्चिंत हो जाते हैं। ओके, तो बेफिक्र हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आप एक करेज फील करते हैं, है ना, हिम्मत आ जाती है आप में। तो इस तरह से आप देखो कि ये जब सुन रहे हैं गाने भी, तो उसमें मुझे कौन सी क्वालिटीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, या वो मुझे हिम्मत दे रही है। कोई गाने सुनते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनते हैं, तो एकदम पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर का जाग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, एंड एवरीवन इज़ लाइक मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए। वो वाली फीलिंग हर एक के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से वो गीत सुनकर ही क्या हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिकली वी ट्यून टू दोज वैल्यूज़, टू दोज ब्यूटीफुल क्वालिटीज़, और उसके साथ जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्वालिटी, आपके अंदर भी वो क्वालिटी, और वो क्वालिटीज़ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ के साथ जैसे हम जुड़ते जाते हैं और हम फील करते हैं कि येस वी आर वन फैमिली। जी बिल्कुल। और कभी कभी हमें वो किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशार, है ना, ये गाना बहुत पसंद आता है लोगों को, जीना इसी का नाम है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो जिसके जो भी फेवरेट गाने हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सोचिए कि वो गाना आपको क्यों पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मूल्य भी पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस गाने के जो शब्द है उसके साथ आपकी जीवन मूल्य भी कनेक्ट कर रहा है। ब्यूटीफुल, ये कहना चाह रहे हैं। ये भी है, गीत है, चाहे कोई वन लाइनर्स किसको बहुत पसंद आते हैं, कोई शेर है, कोई वन लाइनर्स है, या कुछ जैसे आपने लिटरेचर पढ़ा है, वो लाइंस आपको बार बार याद आती रहती है। ओके, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, राइट, मतलब रेडी टू फेस, यस। तो वो जो है आपका, अगेन यहाँ पे करेज भी दिखता है आपका, है ना। तो इस तरह से आप चेक करो कि वो जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको कौन सी क्वालिटीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो इसमें मजबूरी भी तो है, ये भी तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिविटी नहीं है। तो वैल्यूज़ जो है, अगर हम देखते हैं, जैसे एक बारी ऐसे एक व्यक्ति के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाइफ में जैसे आप पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करते हो, वैसे ये क्वालिटीज़ जो है ना, जो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें ट्यून करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स द राइट वैल्यूज़, है ना। अब लोग गलत काम भी करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा फोकस जो हो वो अच्छाई की तरफ हो,
हमें अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ हो, हमें अपने विचारों को एक बहुत सुंदर दिशा देनी है, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देना है, तो हमें अच्छे थॉट्स के साथ ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर की जो गुड क्वालिटीज़ है उस पर जितना फोकस करते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या इवन यूथ्स, उनको समझने के लिए देखो मैं ये कहता हूँ कि देखो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त जो है आपके बारे में जब आप नहीं रहते हो तो क्या बोलते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सनल ब्रांड। तो आपने अपना ब्रांड कैसे बनाया है, लोग आपको कैसे जानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपका नाम लेके आपको नहीं जानते, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से आपको जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कहेंगे, नहीं ये बंदा जो है ना ये बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, ये बहुत हार्ड वर्किंग है जी, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसमें बहुत पेशेंस है। तो क्या करेंगे वो आपके क्वालिटीज़ को वो एक्सप्रेस करेंगे जी, उसका वर्णन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो आप कोई आपको पूछे आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, तो स्टूडेंट्स को APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्यों अच्छे लगते हैं, नहीं ही वॉज दो ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, ही वॉज वेरी हम्बल जी, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, है ना। मतलब वो ह्यूमिलिटी है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है उनमें, लेकिन फिर भी जैसे उनकी जो क्वालिटीज़ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो दीज वैल्यूज़ वी हैव टू होल्ड इट वेरी स्ट्रांग। तो ये हमारे रूट्स है, और अगर हम इन रूट्स को पकड़ के रखेंगे तो हम लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। ओके बहुत सारे इंसान हैं, सबके अंदर वैल्यूज़ हैं और वो लोग अपने वैल्यूज़ को लेकर के चलते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे इंसान के साथ कुछ हो जाता है या फिर खुद से गलतियां हो जाती है तो वो गिल्ट में चले जाते हैं। तो क्या अपने अंदर ऐसी कोई वैल्यूज़ है या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके माध्यम से उस गिल्ट को हम पार करके फिर से वैल्यूबल बन जाए? अब इसके लिए क्या होता है ना, जैसे हम अपनी वैल्यूज़ की जब बात कर रहे हैं, हमारा फोकस जो है अब उसके कई तरीके हैं उस गिल्ट से बाहर आने के लिए। अगर हम वैल्यूज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें और हमारे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेट्स से मेरे जीवन में कभी कोई फेलियर आया हो, तो उन फेलियर से बाहर आने के लिए मुझे कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की। तो शायद आप गिव अप कर रहे थे, चलो कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुनते हैं फेल होते हैं, है ना। तो फेल होने के बाद एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है और छोड़ देते पढ़ाई। कोई होते हैं जो और हिम्मत करते हैं, नहीं और अच्छे से पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम तो मैं ना आउट ऑफ मार्क्स ले लूँगा उस टेस्ट में। लेट्स से मैथ्स का पेपर है फॉर एग्जांपल, या साइंस का है, या कोई भी सब्जेक्ट है। तो क्या होता है, वो एक डिटरमिन्ड एक थॉट जो आता है, वो हिम्मत जो करता है, तो उस हिम्मत के आधार से उसको वो बल मिलता है और उस बल से वो सफल होता है। ओके जी जी बिल्कुल। तो ऐसे हम मतलब अकेले में कभी बैठ के ये सारे चिंतन कर सकते हैं कि जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास तो उसमें हम कैसे बाहर आए, तो हमारे कौन से मूल्य था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे अपने साथ बैठते हैं, अपनी लाइफ को जैसे थोड़ा देखते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जैसे मेरा अपना पर्सनल कम्युनिकेशन है खुद के साथ में। जी। तो क्या आप हमें कोई ऐसे रिफ्लेक्शन गाइडेंस कमेंट्री के द्वारा बता सकते हैं कि कैसे हम अपने पास्ट की सिचुएशन को सोचें और फिर रिफ्लेक्ट करें कि कौन से मूल्य था जिससे हम अपना करके उभर सकें? डेफिनेटली जैसे एक होता है कि हम किसी के गाइडेड थॉट्स के साथ चले, और दूसरा ये होता है कि हम अपने लिए जैसे कुछ राइटिंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात आ गई, आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, फेल हो गए, या फेलियर को फेस करना पड़ रहा है, कोई लाइफ में ऐसी स्टेज आ गई जैसे अभी ऐसे हो रहा है कि अभी सामने बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रुको थोड़ा, अच्छा पॉज, टेक अ पॉज। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है लाइफ में, किसी ना किसी मोड पे हर एक के साथ ये सिचुएशन आती है, चाहे आप कितने भी अनुभवी हो, सक्सेसफुल हो, अमीर हो, या किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं लाइफ में इस दौर से उसको गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे समय पर हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोई कहता था ना कि दिस शैल पास, दिस टाइम शैल पास, है ना, ये भी समय जैसे बीत जाएगा जी। तो ये जब हम सुनते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हमें और हिम्मत आ जाती है।
तो इससे समय पे मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बैठो, थोड़ा अपने माइंड को पहले सेट कर दो, और इसके लिए राइटिंग इज़ द पावरफुल टूल। तो आपके मन में जो जो थॉट्स आ रहे हैं आप लिखो उसको, और देखो आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, और अपने आप से पूछो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो उस समय आपको वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे। जी, ओके। सबसे पहली बात तो है कि मुझे लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुशी कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो मुझे शांत रहना है, मुझे मन में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, तो स्टेबिलिटी है, पीस है, तो मुझे शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से आएगी? तो मुझे कुछ अच्छी बातें सुननी ज़रूरी है, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो संग है, वो जो मतलब आपका एक फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो ये देखो, ये जो सारी क्वालिटीज़ अगर हम फोकस करते हैं, इन वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखना आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, और उससे बाहर आना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। मान लीजिए ये पास्ट की बातें हैं, या आपने कहा कि राइटिंग के द्वारा भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि सिचुएशंस में और बेहतर क्या हो सकता था और हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई करंट सिचुएशन है और वहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उस समय कैसे पॉज ले सकते हैं? क्या वो प्रैक्टिकल सिचुएशन जब हो रहा होता है तभी हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन को वहाँ पर पहले जैसे हम बात करते थे या फिर हमारे रिएक्शंस जैसे होते थे उसे बदला जा सकता है? अब जैसे हमारे बिहेवियर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जैसे हम अपने पहले भी शायद किसी ने शेयर किया हो, हमारे बिहेवियर्स एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिएक्टिव बिहेवियर है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। जी। रिएक्टिव बिहेवियर वो है जैसे कोई बात आ गई और इमीडिएटली हमने रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने तुरंत गुस्सा कर दिया, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या अपमान कर दिया उसका, या कुछ भी किसी मतलब बहुत रूड तरीके से बात किया, बहुत ज़ोर से बोला, या कुछ और अपशब्द भी बोल दिया उसको, शायद गाली दे दी। तो इस तरह से मेरा एक रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब बात आई और मैंने तुरंत रिएक्ट किया, दैट इज़ वन बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर। दूसरे टाइप का बिहेवियर है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। जी। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है? कोई भी बात आई, मैंने पॉज लिया, सोचा, आई हैव अ चॉइस, अभी बात करनी है, बाद में बात करनी है, या बात ही नहीं करनी है, तो आई हैव अ चॉइस। तो अब हम इसीलिए कहते हैं ना बहुत बार, आप सोच समझ कर बोलो। तो आपने सोचा समझा, यू हैव अ चॉइस, एंड देन आपने रिस्पॉन्स दिया, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया। ओके, तो तभी आप अगर आप गुस्सा करते थे और आप चाहते हैं अभी पीस को अपनाने के लिए, तो ये टेक्निक्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होगा कि आई हैव टू होल्ड टू दैट वैल्यू ऑफ पीस, लव सो स्ट्रॉन्ग कि मुझे अपने आप से भी प्यार करना है, क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है। जी। तो मैं अपने आप से प्यार करूँ पहले, और मैं अपने आप को कहूँ कि नहीं, आई लव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी पीसफुल बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा है। ओके। तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ पीस तो ज़रूरी है डेफिनेटली, बट थोड़ा अपने आप पर प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आपको रहना है। जी। और जैसे हम कहते हैं ना गुस्सा आता है, तो जैसे हमारा बॉडी पे उसका बहुत असर होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है जो हमें शायद पता भी नहीं है। जी जी। तो इसीलिए दैट लव वाली फीलिंग अपने लिए अगर इमर्ज करेंगे विद दैट लव एंड पीस, तो बहुत अच्छा मैजिक हो सकता है। क्योंकि सबको सबसे ज़्यादा प्यार किसी से है तो वो खुद से होता है। नहीं होता है करना चाहिए नहीं होता है। नहीं होता है ना। अभी देखो, अगर आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे बताओ? हाँ, हमेशा यही सोचेंगे, तो हाँ मलम पट्टी पहले करेंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उससे पहले छूटना चाहते हैं। हाँ तो जी। प्यार करते हैं इसीलिए। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे क्या करना है, ठीक हो रहा है तो हो जाए, नहीं तो छोड़ तो नहीं देते ना उसको। नहीं नहीं तो आपको प्यार है इसीलिए तो आप उसकी फिक्र है, ठीक होना चाहते हैं, है ना। तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर में थोड़ी सी थिन लाइन्स है क्या? कैसे पहचानेंगे हम सेल्फ केयर कर रहे हैं या सेल्फ लव है ये? सेल्फ लव और सेल्फ केयर, जैसे आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझना इसे, और आप खुद का ध्यान रख रहे हैं। तो इट इज़ लाइक बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि चोट लगी, आप उसको इलाज करा रहे, तो व्हाट यू डूइंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जी। और आप साथ साथ आप सोच क्या रहे हो, है ना, आपके थॉट्स किस तरफ है ना। मुझे अपने आप से प्यार करना है, लेकिन मुझे अपने थॉट्स को नेगेटिविटी की तरफ से जाने से बचाना है। ओके, तो वो सेल्फ लव होगा, वो केयर होगा मेरा, लव के साथ। आई एम केयरिंग, मेरा खुद का ध्यान रख रहा हूँ मैं, कि नहीं तुझे ऐसे नहीं सोचना है, तुझे ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। बच्चे को भी बोलते हैं ना, वहाँ नहीं जाना,
नहीं तो चोट लग जाएगी या कुछ, मतलब है ना, इट इज़ नॉट सेफ, तो यू आर प्रोटेक्टिंग, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। तो उसी तरह से हमें अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ध्यान रखने से अच्छे अच्छे मूल्यों को अपना सकते हैं। हाँ, सेल्फ लव ज़रूरी है उसके हाँ, लिए। ये तो बिल्कुल अपने वैल्यूज़ ही है ये तो। जी, एक बात और कही जाती है कि पॉजिटिव रहो, तभी आप मूल्यों को अपना सकते हो, तभी आप अपनी जो ज़िंदगी को दूसरे तरीके से देख सकते हो। तो ये पॉजिटिविटी है क्या, मतलब कैसे पॉजिटिव रहेंगे? अब पॉजिटिविटी अपना एक वैल्यू ही है, राइट, एक मूल्य ही है, राइट, पॉजिटिविटी। तो अब पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है, राइट। तो पॉजिटिव रहना है क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अच्छा सोचूंगा तो अच्छा मिलेगा, शुभ सोचेंगे तो शुभ होगा। तो अगर उल्टा सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? तो जो मेरा इनपुट रहेगा वही मुझे आउटपुट मिल रहा है जी। तो इसीलिए आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ टू पॉजिटिविटी, कि कुछ भी हो जाए, नहीं, मुझे वो पॉजिटिविटी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना है ना। बहुत लोग कहते हैं नहीं मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ऑथर ने लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आता है। कहते हैं कि 100 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, वो काम नहीं करते, उसके 2 ही रीजंस होते हैं जी। एक तो आपने क्लियरली वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, ये नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट 0 हो जाता है। दैट इज़ वेरी क्लियर, ऑब्वियस है ना। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी वो नहीं होता, और वो है कि आपका डाउट जी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है। हाँ, तो आप सोचते कि आपने सोच लिया कि नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, फिर आप सोचते हो और अपने आप से पूछते हैं कि मैं इतना सोच रहा हूँ ये काम होगा, लेकिन क्या सच में होगा? तो वो जो डाउट क्रिएट किया, तो वो पूरा उसका असर 0 हो जाएगा जी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ, कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे पॉजिटिव ही रहना है। और ये क्या होता है कि एक दिन में नहीं होता, एक इंस्टेंस से नहीं होता है, एक एक्सपीरियंस से नहीं होता है। आपको कॉन्शियसली वो ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचना ज़रूरी है, अच्छा आपका चिंतन होना ज़रूरी है, लोगों में अच्छाई देखना ज़रूरी है। कि अगर मैं जिन लोगों के साथ भी रहता हूँ, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है। ओके, तो वो सोचने से वो आपको दिखाई देगा कि क्या पॉजिटिविटी है उस सिचुएशन में। हाँ बिल्कुल, जैसे देखो बहुत लोग ये एग्जांपल तो कई बार देते हैं ना, जैसे देखो एक प्लेन पेपर है और उसमें अगर हम एक डॉट मतलब कर दे, तो कहते हैं कि अच्छा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सब कहते हैं नहीं वो डॉट दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा पेपर है, लेकिन उस पर वो मार्क पे ज़्यादा जल्दी अटेंशन जाता है। तो हमारा भी क्या है, ओवरऑल ये सिर्फ पेपर की पेन वो डॉट की बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस बिहेवियर में भी उनके अंदर की अच्छाई क्या है उस पर मेरा फोकस जाना ज़रूरी है। तो उससे निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो है मैं क्या देख रहा हूँ जी, जो देखूंगा वही मेरे संकल्प चलेंगे, वही मैं सोचूंगा, राइट। तो अगर वो जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, अपने आप से पूछो उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छाई वो आपको दिखाई देगी, एंड यू विल पिक ओनली दोज गुड क्वालिटीज़, है ना। जैसे मम्मी पापा घर पे बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई कर। अब बच्चों ने पूछना चाहिए अपने आप से क्यों डांटते इतना, उनको क्या फ़ायदा। लेकिन इनको बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो उसको ज़्यादा खुशी होगी, और पेरेंट्स को तो उससे ज़्यादा खुशी होगी जी। पढ़ाई तो अल्टीमेटली बच्चे को करनी है, लेकिन रिजल्ट से खुशी दोनों को मिलने वाली है जी, वो खुशी के लिए। हाँ, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही होगा जब हम पढ़ाई अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी हाँ। और जैसे आपने कहा नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस के बारे में। जब जो उस कार्य क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन वाला माहौल है, कंपैरिजन वाले माहौल है, तो उसमें हम दिन रात उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे वहाँ पर। अब ऐसे सिचुएशन में हमें एक जो वैल्यू है या क्वालिटी का है वो बहुत हेल्प करती है, वो है पेशेंस। ओके। जब मैं कहता हूँ मुझे पॉजिटिव रहना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दवाई है जो मैंने आज ले ली और उसका रिजल्ट मुझे कल दिखाई देगा जी। सो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट। और आपके पेशेंस और आपकी जो सबके लिए एक अंदर से
बहुत शुभ भावना है, ये बहुत अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा अच्छा सोचना उनको परिवर्तन कर देगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मेरा एक कितने दिन में कर सकता है, लेकिन आपने बोला मेडिसिन नहीं है ये। जी। तो इट टेक्स टाइम। अभी आई रिमेंबर मेरे एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ना मेरा जो वर्क स्टेशन था उसके पहले जैसे हमारा अकाउंट्स का एक बंदा बैठता था और उसकी एक टिपिकल आदत थी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर देखूँगा, आई कांटेक्ट होता है हमारा, एक दूसरे को देखते हैं। तो उसकी आदत थी कि वो कभी वो आई कांटेक्ट नहीं करता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको सामने से बात कर रहा हूँ तो वो इधर लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, बट मुझे नहीं देखेगा। तो मैं नया था तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों। तो मैं क्या करता था, वो उसके सामने जाता था तो वापस भी वो इधर मुँह कर देता था। तो और सब लोगों ने नोटिस किया था और मैंने शायद किसी से पूछा नहीं और मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो। तो हुआ ये कि थोड़ा अजीब सा लगा, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बट लेटर आई रियलाइज कि अच्छा ये इसका हैबिट ही ऐसा है। तो होता ऐसा था कि सभी को कंप्लेन था इस बात का, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था और वो भी चेंज नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, तो वैसे ही था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बोला कि नहीं ये अच्छा है, ये सोचा। और जैसे मैं ऑफिस में एंटर करता था तो उसका वर्क स्टेशन पहले था और फिर मैं आगे जाता था जी। उसको क्रॉस करते हुए। तो एवरीडे मैं कुछ नहीं, आता था, उससे मिलता था, भले वो जैसे भी लेफ़्ट देखे राइट देखे, मैं उसको ग्रीट करता था, 2 मिनट बात करता था उससे और फिर आगे चला जाता था ना। इसका असर ऐसा हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने लगे उसको। 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया। धीरे धीरे वो आई कांटेक्ट मेंटेन करने लगा। मैंने उसको बहुत प्यार से एक बार फीडबैक भी दिया था उसका। तो ही स्टार्टेड मेंटेनिंग दैट आई कांटेक्ट और उसका रिजल्ट मुझे इतना ब्यूटीफुल रहा कि यूजुअली क्या होता है कि हम काम करते हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ तो काम रहता ही है कुछ ना कुछ। जी। तो मेरा जब काम रहता था तो मैं उसको कॉल करता था कि मुझे आना है मिलने आपसे, तो वो कहता था कि नहीं तुम रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जी। एंड अदरवाइज ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मेरा बॉस है तो वो कॉल करता था तो उसको वो बुला लेता था कि आप मेरे पास आओ। तो सी दिस इज़ द चेंज। आप किसी व्यक्ति के बारे में आप जज करने के बजाय आप उसके लिए बस वो प्यार, वो शुभ भावना रखो कि ये अच्छे हैं और उनकी अच्छाई पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो रिज़ल्ट देखेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा बट आप रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। जी। दुनिया के कुछ दस्तूर है आप कह सकते हैं, और कुछ हमारे सोसाइटी के बाइबल कह सकते हैं आप, श्रीमत कह सकते हैं कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। घर में अगर लड़की है तो उसको ऐसा होना चाहिए और लड़का को ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। तो जज कैसे नहीं करे, वो तो बचपन से आदत है। तो जज नहीं किए बिना कैसे हम रह सकते हैं, या फिर उस मोमेंट में हमें क्या सोचना चाहिए? अब उसके लिए तो एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो क्या हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो अगर हम जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो दोनों पहलू दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमारा अटेंशन ज़्यादातर वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाता है या कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए। जब ये वाले कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं या बहुत ज़्यादा हम एडमेंट रहते हैं तो विच मीन्स आई एम बीइंग वेरी जजमेंटल। जी, क्योंकि परवरिश कहो या फिर कहीं ना कहीं माहौल ही ऐसा है। हाँ, बड़ों को देख के कभी कॉपी किया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम उन्हीं को देख देख के वो जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, वैसे ही फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके हम अपने आप को देखना चाहिए कि क्या ये मैं कर रहा हूँ ये राइट है, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है इस सिचुएशन के साथ डील करना, या इस व्यक्ति से अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो शायद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो क्या मैं कोई और तरीके से इनसे बात कर सकता हूँ। जी। तो हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या व्हाट कुड बी अनदर वे टू डू इट। हम क्या करते हैं पहले से, अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मैं उसी तरह से काम करना पसंद, क्योंकि आदत हो गई है। जैसे आप देखो कि आपकी आदत जो होती है ना, आदत से इंसान मजबूर हो जाता है। जी। अब आपका सिंपल हैबिट है, आप फॉर एग्जांपल राइट हैंड से ब्रश करते हैं रोज़ मॉर्निंग में, आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो तो थोड़ा अनईजी होगा, डिफिकल्ट होगा जी। और आपका प्रेजेंट में रहेंगे आप। क्योंकि राइट हैंड से करते तो हम भाई हाँ मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, आज मेरा दिन, मतलब वही वाला एक थॉट प्रोसेस रहेगा। तो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है जी। तो उसको अलग तरह से सोचना ज़रूरी है, अलग पर्सपेक्टिव्स लाइफ में लेके आना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम ग्रो कर सकेंगे।
जी, मतलब हर कोई यूनिक है ये हम सोच सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और क्या होता है, जैसे मैंने अपने मेंटर से एक बात सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे जब बात करते हैं तो स्टार्ट टेकिंग अ फ्रेश मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई टेलर के पास जाओ, सिलाई करानी है, तो आप भले उसको एक हफ्ते बाद मिलो, एक महीने बाद मिलो या अगले दिन भी मिलो, तो वो हमेशा फ्रेश मेजरमेंट लेगा। जी, आप कहेंगे नहीं मैं तो कल परसों ही आया था, नहीं कोई बात नहीं, मुझे मेरा फ्रेश मेजरमेंट लेना। क्यों? क्योंकि उसको पता है शायद हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो। जी, तो हमें भी ये मेंटली अप्लाई करना है इस बात को कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी, एक सिंपल सा कॉल उसकी लाइफ को, उसके पर्सपेक्टिव्स को, उसकी जो जीवन की जो वैल्यूज़ है, धारणा है, वो सारी बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। तो इसीलिए जब भी मैं किसी से मिलूँ, लेट मी टेक अ फ्रेश मेजरमेंट, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू डील विद पीपल, एंड एक्सेप्टेंस इसकी वजह से मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक्सेप्टेंस मतलब हर सिचुएशन को और मतलब जो इंसान है उनको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल। इंसान हो, सिचुएशन हो, उस जो भी परिस्थिति में है, मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करूँ। ओके, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बिल्कुल। अब मेरी टीम में लेट से कोई बंदा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई है नहीं कर रहा है, बट आई नीड टू फाइंड आउट द रीज़न। शायद उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, फैमिली में कोई शरीर छोड़ दिया है, कुछ और सिचुएशंस है उसकी, अप्स एंड डाउन्स है, मे बी उसका असर हो सकता है। तो आई नीड टू सिट एंड टॉक टू दैट पर्सन, फाइंड आउट क्या रीज़न है। जी, भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? तो ये जो मेरा कनेक्शन है उसके साथ में, वो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं उसको एम्पावर करेगा। ओके, और उसको मैं अगर थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ इमोशनली, तो वो कमाल करके दिखा सकता है। और बहुत बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि यही चीज़ लैक करती है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप और एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस जो होता है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। जी, ये सारे ही जीवन मूल्य हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जैसे भाई जी ने कहा कि किसी से हम मिलते हैं, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, उन्होंने अपने मेंटर से सीखा और आज हमें उन्होंने शेयर किया ये बात हमारे साथ, कि जो मेन एसेंस मुझे लगा कि फ्रेश मेजरमेंट्स जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से या किसी की कही हुई बातों से आप किसी को जज करते हैं, तो ये हम अगर नहीं करेंगे तो बेहतर होगा और हम बेहतर सीख पाएंगे और बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। फ्रेश मेजरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, आपने ये कहा। और एक्शन प्लान के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो या हम ऑफिस में जा रहे हैं या हम स्कूल्स और कॉलेज में जा रहे हैं, तो माइंडसेट को कैसे बना के जाएं सुबह से जब हम निकल रहे होते हैं? हाँ, इसके लिए ना मैं हमेशा लोगों को 3 जनरेशन्स की बात करता हूँ, ओके? क्योंकि इम्पोर्टेंस समझेंगे तभी हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, वो लाइफ में हम प्रैक्टिकल में कर पाएंगे। जी, तो मैं सभी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। लेट्स से देयर इज़ अ जनरेशन ए, जनरेशन बी एंड जनरेशन सी। अब ये ABC क्या है, लेट्स लुक एट इट, ओके? तो जो जनरेशन ए की बात हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से का वो जो जनरेशन है, तो वो थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो उनके लाइफ स्पैन में अगर हम देखेंगे या उनके जीवन काल में अगर आप देखेंगे कि जैसे वैल्यूज़ को बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखा था इन्होंने, है ना? जैसे एक फैमिली का, एक जॉइंट फैमिलीज़ थे, आपस में एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्यार से रहते थे, कम कमाते थे लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी। गांव में अगर आप देखेंगे कोई चीज़ बाहर रखी तो इतना लोग ऑनेस्ट थे या इतना लोग दूसरों पे ट्रस्ट करते थे कि चिंता नहीं थी उनको कि कोई लेके जाएगा या कुछ चोरी हो जाए, वो डर नहीं था, जी, है ना? फियरलेस थे बिल्कुल। तो वो एक जनरेशन था, लोगों का एक कमिटमेंट है उस पे मतलब इतना ज़्यादा था कि किसी ने अगर किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो वो शरीर भी नहीं छोड़ते थे, वो कमिटमेंट पूरा किया। बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि उसने वो प्रॉमिस फुलफिल किया और शरीर छोड़ दिया। जी, मतलब इतना वैल्यू था वो कमिटमेंट का, वो प्रॉमिस का। सो दैट इज़ द जनरेशन वेयर वैल्यूज वर वेरी स्ट्रांग, जी, राइट? अब हुआ ये कि जनरेशन बी की बात करते हैं, जहाँ पे हुआ क्या कि लोगों ने उनके बच्चे हैं या फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये वैल्यू से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, जी, हमें तो सुख चाहिए, हमें तो साधन चाहिए, हमें तो संपत्ति चाहिए। तो धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई और फिर साधन तो बहुत सारे आ गए, सुविधा भी बहुत मिली, लेकिन
खुशी कम, जी। दुख बढ़ गया, है ना, एवरीथिंग इज देयर टुडे। लेकिन क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज़ को, जी। झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे ये इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा झूठ तो ये अभी के ज़माने में चलना है तो हमें थोड़ा तो कुछ झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो अडल्ट्रेशन है, करप्शन है, सब मिलावट, ये वो सब बातें कहाँ से आई, ये मिक्स हो गए सारे वैल्यूज़। ओके। कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया वैल्यूज़ को, है ना। तो इसीलिए लोगों ने गलत काम करना शुरू कर दिया, है ना। जी। अब झूठ बोल दिया तो ट्रस्ट, भरोसा तो रहा ही नहीं। प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसकी क्वालिटी में खराबी आ गई। तो क्वालिटी है, कोई भी ब्रांड को ब्रांड कैसे बनता है, ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में तो वैल्यूज़ लिखे रहते हैं, एक्सीलेंस है, क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है ना। जी। तो ये क्या है, ये सारे तो वैल्यूज़ से ही बना हुआ है। अगर वो इंसान में वो क्वालिटीज़ है तभी तो उसके ब्रांड में आएगी। जी। तो वो मिडिल वाला जनरेशन जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया वैल्यूज़ को। ओके। बट नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड जनरेशन। अभी जो समय है या आने वाला जो समय है, वहाँ पर वी आर फोर्स्ड टू लिव विथ वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जो जनरेशन बी में अगर हम देखेंगे वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, किसी को चोरी करने की आदत है, कोई चीज़ें चलते चलते उठा लेता है। जी। अब देखो, अभी के ज़माने में हम देखते हैं कि भाई कहीं पर भी जाओ कैमरेज लगे हुए हैं, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कहीं पर भी है, तो ये कॉन्स्टेंटली अंडर एक सर्विलेंस है ना। मतलब देख रहे हैं लोग आपको, मतलब आप छूट ही नहीं सकते। किसी ने कोई चीज़ उठाने की सोची भी तो उसको पता है भाई कैमरा लगा हुआ है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं सोचेगा। जी। वो कैमरे को देख के क्या होगा, अटेंशन आ जाएगा, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है। मतलब क्या हो रहा है कि आई एम फोर्स्ड टू लिव विद दोज वैल्यूज। जी, है ना। अगर कोई मर भी जाता है तो उसको फाइंड आउट करते भैया कहाँ से है जी उसका डीएनए से पता चल जाता है या पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा वो सिस्टम कितना वो हमें हेल्प कर रहा है, एंड वी आर फोर्स्ड टू लिव विद वैल्यूज़। तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही अपने वैल्यूज़ के साथ अगर रहूँ, उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखूँ अपनी लाइफ में, और उन वैल्यूज़ के साथ अपना जीवन अगर स्पेंड करूँ, तो मेरे जीवन में मुझे कुछ और करने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, भले कैमराज हो लेकिन मैं सेफ हूँ क्योंकि मैं अपने वैल्यूज़ के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोग कहते हैं कि नहीं आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में पर्सनली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, या मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कॉर्पोरेट में प्रोग्राम्स करता हूँ, तो एक जगह पे प्रोग्राम किया मैंने, और बाद में आके वो एचआर मुझसे बात करता है। उसने कहा कि सर आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ फीडबैक है क्या? बोला नहीं सर, मुझे इनफैक्ट आपको कुछ और बात बोलनी थी। तो कहा कि आप जब हमारे एचआर हेड से मिलने आए थे, तो उस वक्त हमारे पास 10 और प्रोफाइल्स थी जी। तो मैंने देखा कि आपका तो एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है, और उनका एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा था, 30-30 साल के भी लोग थे। एजुकेशन वाइज भी मैंने देखा कि आपका एजुकेशन और उनके एजुकेशन में काफ़ी पीएचडी होल्डर्स थे, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, अलग अलग और सर्टिफिकेशंस किए थे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं समझ गया कि क्या डिफरेंस है, हमारे मैम ने आपका प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट किया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप जब अपने वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग रहते हो, तो आप जो बोलते हो ऑटोमेटिकली आपको बोलना नहीं पड़ता कि बिलीव मी और ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स। लेकिन आप जिस तरह से बोलते हो, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके बोलने में, आपके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करती है जी। और लोगों को दिल तक वो बातें पहुंचती है, और उनको परिवर्तन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे हैं अब वैसे, बिल्कुल। मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे वॉक द टॉक, आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं और वो आप बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपको जैसे वो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये करो ये वो सब, मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर वापस गायब। सो नेक्स्ट डे जैसे आप नहा के फ्रेश हो गए बिल्कुल, तो वो मोटिवेशन भी चला जाएगा। जी जी। तो ऐसा ना हो, मतलब आप जब वो चीज़ अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, वैल्यूज़ को आप इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा, तो जैसे वो महात्मा गांधी के लिए भी एक स्टोरी सब लोग सुनाते हैं। एक माता कंप्लेन करती थी कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, तो आप उसको बोलो कि नहीं खाए। तो उनको कहा कि नहीं, एक हफ्ते बाद आओ जी। तब तक उन्होंने छोड़ा और फिर उनको बोला। तो ये स्टोरी तो सभी ने सुना हुआ है। तो माना हम अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ भी ऐसे ही हैं, हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फॉलो करेंगे। एंड इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है इंग्लिश में कि वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट।
जी बिल्कुल। है ना। मतलब हमें सीख कर हम वैल्यूज़ नहीं सीखेंगे। बच्चों को हम कहे कि नहीं आपको बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और अगर उसने देखा कि अपने पिता अगर उसके माता पिता से अगर रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे तो बच्चे वो कभी नहीं सीखेंगे। राइट जी बिल्कुल। और अभी वक्त हो गया अलविदा कहने का। एंड बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम, मुझे पर्सनली तो बहुत ही अच्छा लगा। रिवाइज हो गई कि क्या मूल्य एक्चुअली है और जीवन मूल्यों को कैसे अपनाना चाहिए। जीवन रोशनी में तो हम यूं ही कितने सालों से स्पॉटलाइट वैल्यूज जीवन रोशनी कार्यक्रम के माध्यम से ये जानते आए हैं। तो आज रिवाइज हो गया। आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे सुभाष भाई जी का मैसेज आया है, धन्यवाद। वो बहुत ही रेगुलरली हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने हेल्दी रिलेशनशिप और गोल और स्वतंत्रता, ये बातें जो हैं आपकी बहुत उन्हें अच्छी लगी। इसके साथ साथ जीवन में हर बार एडजस्टमेंट और इसके साथ साथ समाने की शक्ति बढ़ाने पड़ती है, ऐसे उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी फीडबैक के लिए। यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता भाई जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर रीति से आपने प्रश्न पूछे और बहुत सारी बातों को एक सरफेस पे ले आए और काफ़ी क्लैरिटी हुई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जब आप शांतिवन आएँ तो हमारे स्टूडियोज़ में ज़रूर आएंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू जी। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।